क्या संसद में मोदी सरकार उस आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है जहां से संविधान बदलने जितनी ताकत मिल जाती है? पहले महाराष्ट्र की शरद पवार वाली एनसीपी और अब तमिलनाडु की डीएमके के बदलते रुख ने भाजपा का रास्ता कितना आसान कर दिया है, और क्या विपक्ष का सबसे मजबूत किला धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? दरअसल संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले देश की राजनीति में ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। एनसीपी के बाद अब डीएमके के रुख को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा धीरे धीरे 2/3 बहुमत के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है जिसकी उसे संविधान संशोधन जैसे अहम विधेयकों के लिए जरूरत होगी? आखिर पूरा मामला क्या है? डीएमके ने ऐसा क्या कहा और कांग्रेस क्यों लगातार चेतावनी दे रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पूरा मामला संसद के आने वाले मानसून सत्र से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार एक बार फिर से संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में लाने की तैयारी में है, लेकिन संविधान संशोधन का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि सरकार केवल अपने सहयोगियों पर नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रीय दलों के रुख पर भी नजर बनाए हुए है। पिछले विशेष सत्र में ऐसा एक विधेयक पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद से भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी। अब कोशिश ये है कि जिन क्षेत्रीय दलों का सीधा वैचारिक गठबंधन एनडीए से नहीं है, उन्हें कम से कम कुछ मुद्दों पर साथ लाया जाए या फिर मतदान के दौरान उनके विरोध को कम किया जाए। यही कारण है कि हाल के दिनों में एनसीपी और डीएमके दोनों के रुख पर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा डीएमके को लेकर है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक यही पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा की सबसे मुखर विरोधी थी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि वह बिल का अंतिम मसौदा देखने के बाद ही फैसला करेगी। यानी पहले जैसा सीधा विरोध फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि डीएमके ने भी साफ किया कि अगर तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के हित प्रभावित हुए तो वह बिल का विरोध करेगी। यही से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। भाजपा इसे अपने लिए सकारात्मक संकेत मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे विपक्षी एकता के लिए चुनौती के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष के सभी दलों को एकजुट रहना होगा और सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी कहा कि वह डीएमके समेत सभी सहयोगी दलों के संपर्क में है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार को उम्मीद है कि डीएमके भले ही खुलकर समर्थन न दे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार मतदान से दूरी बना सकती है या बिल पर बातचीत के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि अभी तक डीएमके ने सरकार को समर्थन देने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसे राजनीतिक संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि तय हो चुकी घटना के रूप में। इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई गई। हालांकि सुप्रिया सुले ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी पार्टी के एनडीए में जाने या बिना शर्त समर्थन देने की खबरें बेबुनियाद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करती है तो चर्चा की जा सकती है। यानी राजनीति में दरवाजे पूरी तरह बंद भी नहीं दिख रहे हैं और पूरी तरह खुले भी नहीं। अब सवाल ये है कि भाजपा के लिए 2/3 बहुमत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल संविधान संशोधन से जुड़े कई अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार की कोशिश है कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति न बने और विधेयक सदन में अटकने के बजाय पारित हो जाए। इसी वजह से संसद शुरू होने से पहले लगातार राजनीतिक संपर्क और रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। डीएमके में किसी तरह की टूट या भाजपा के साथ औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी ने अपने रुख में पहले की तुलना में लचीलापन दिखाया है और अंतिम फैसला बिल के मसौदे पर निर्भर बताया है। दूसरी तरफ भाजपा इसे अवसर के रूप में देख रही है, जबकि कांग्रेस विपक्षी एकता बचाने की कोशिशों में जुटी है। अब असली परीक्षा संसद के मानसून सत्र में होगी। क्या भाजपा वास्तव में 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगी या विपक्ष एक बार फिर सरकार का रास्ता रोक देगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में संसद के भीतर मिलने वाला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।